हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पीरियड्स या मासिक धर्म तथा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सभी चीज़ें फीमेल्स में पाई जाती है। चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीरियड क्या है, पीरियड्स कैसे होते हैं, महिलाओं में कब शुरुआत होती है, इनका क्या काम होता है। इन सभी के बारे में हम लोग क्या है आज जानते हैं। जब हर एक महीने आपकी योनि से रक्तस्राव होता है तो यह मासिक धर्म या पीरियड कहलाता है। मासिक धर्म आपके शरीर के मासिक चक्र या का प्राकृतिक हिस्सा होता है। तो मासिक धर्म होता है हर एक महीने में होता है तथा यह नेचुरल हिस्सा है, ठीक है, प्राकृतिक देन है। आपका मासिक धर्म चक्र आपके शरीर को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। यदि आप गर्भवती नहीं हैं तो हार्मोन्स आपके गर्भाशय के स्तर को बनाने और आपकी योनि से बाहर निकलने का कारण बनते हैं। यह आपके पीरियड की शुरुआत है, ठीक है। ये सभी साइकिल होती है पीरियड में चलती है, जैसे गर्भावस्था को धारण करना या एक का फर्टिलाइजेशन न होने के पश्चात क्या हो पीरियड आना, ठीक है। अब देखते हैं पीरियड्स कब शुरू होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके पहले पीरियड शुरू होने की औसत आयु 12 से 13 वर्ष है। जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहाँ पर क्या है 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होते हैं पीरियड्स चालू होते हैं। लेकिन यह 9 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के अंत तक भी शुरू हो सकते हैं। यदि 16 से 17 वर्ष की आयु तक आपका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है तो अपने डॉक्टर से मिलें। होता क्या है 12 से लगाकर 17 वर्ष तक आपकी आयु में क्या होता है पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। यदि आपकी लाइफ साइकिल में है ना कोई दिक्कत आ रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या हो रही है कोई दिक्कत आ रही है, यदि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे तो आप जाकर किससे डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। पीरियड्स कब खत्म होते हैं? आपके अंतिम पीरियड को मोनोपॉज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रजोनिर्मित की औसत आयु मोनोपॉज की औसत आयु 51 से 52 वर्ष है, लेकिन यह 60 वर्ष की आयु तक भी हो सकती है। सभी में नहीं 60 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन कुछ महिलाओं में क्या होता है 60 वर्ष तक यह आयु हो सकती है, ठीक है। अब जानते हैं एक औसत मासिक धर्म चक्र की अवधि कितनी होती है। आपका मासिक धर्म चक्र आपके पीरियड के पहले दिन से आपके अगले पीरियड से एक दिन पहले तक मापा जाता है, या किसी का चक्र अलग होता है। क्या होता है हर किसी का होता है जो चक्र होता है क्या होता है अलग अलग होता है। मासिक धर्म की चक्र की औसत अवधि 28 दिन होती है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल की जो अवधि है ना वो 28 दिन तक होती है। 28 दिन में एक बार जरूर होगी, ठीक है, वो भी हर मंथ में। अब जानते हैं अपने पीरियड के दौरान क्या उम्मीद करें। आपके पीरियड 3 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। अधिकांश लोग अपने पीरियड के दौरान कुल मिलाकर 80 ml से कम रक्त खोते हैं। हर रक्तस्राव कम
से लेकर भारी मात्रा तक हो सकता है। आपके पीरियड का प्रवाह पहले 3 दिन के लिए भारी हो सकता है और अंत में हल्का हो सकता है। आपके पीरियड का रंग गहरे भूरे से चमकीले लाल रंग से बदल सकता है। ठीक है। रक्त के कुछ छोटे थक्के समान होते हैं, लेकिन यदि आपको 50 सेंट के सिक्के से बड़े थक्के दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। ठीक है। पीरियड्स के लिए एक अलग गंध होना सामान्य है। यदि आप गंध के बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है। ये सभी जो होती है महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो महिलाएं जाकर अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। आपके पीरियड को क्या प्रभावित कर सकता है? कई कारण आपके पीरियड को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें दवाएं, बीमारी, हार्मोन्स, हार्मोन थेरेपी, तनाव, व्यायाम, आहार और वजन शामिल है। आपने कोई दवाई खाई है ना, तब आपके पीरियड को क्या होगी? दिक्कत होगी। कोई हार्मोन्स जो है सक्रिय नहीं है ना, तो क्या होगा? तब भी आपको पीरियड्स में दिक्कत हो सकती है। तनाव, स्ट्रेस आप ज़्यादा ले रहे हैं तब दिक्कत होगी। व्यायाम ज़्यादा किया है, व्यायाम क्या करता है? भी प्रभाव डालता है। ठीक है। पीरियड्स के इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? कई प्रकार के पीरियड्स उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें टैम्पॉन, पैड, पीरियड अंडरवियर, मेंस्ट्रुएशन कप और मेंस्ट्रुएशन डिस्क शामिल हैं। आपको अपनी पसंद के उत्पाद खोजने से पहले कुछ ट्राई करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस। ठीक है। बहुत से लोग पीरियड्स प्राप्त करने से पहले भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का अनुभव करते हैं। इसे पीएमएस के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौरान में क्या होता है, जब किसी फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, तो जो भी सोचते हैं ना, वो जो भी अनुभव करते हैं भावात्मक अपने अंदर से और शारीरिक लक्षणों के अनुभव से, है ना, उसे क्या कहते हैं? पीएमएस कहते हैं। सामान्य लक्षणों में ऐंठन, चिड़चिड़ापन, सूजन, फुंसी और थकान शामिल है। ठीक है। ये सभी आदतें क्या हो जाती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने से पहले शुरू हो जाती है। ठीक है। अधिकांश लोगों में एक या दो लक्षण होते हैं जिन्हें आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। आपको मासिक धर्म शुरू होने के बाद सामान्य रूप से लक्षण चले जाते हैं। ठीक है। जब आपका मेंस्ट्रुएशन चालू होता है तब यह लक्षण सभी उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे ही मासिक धर्म क्या होता है, खत्म होता है ना, आपके सारे लक्षण क्या होते हैं? अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। पीएमएस लक्षणों को प्रबंधित करने के कई तरीके हैं, जिनमें स्वस्थ भोजन खाना, सक्रिय रहना, विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना, अच्छी नींद लेना और अपने डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाएं लेना शामिल है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आपको क्या करना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए। दूसरी बात, आपको विश्राम करना चाहिए, है ना, और अच्छी नींद भी लेनी चाहिए, और जो भी डॉक्टर दवाई बताता है उसे खा लेनी चाहिए। ठीक है। मासिक धर्म के दौरान दर्द। ठीक है। पीरियड का दर्द तब होता है जब आपके गर्भाशय की मांसपेशियां का सिकुड़ जाती है ना, संकुचित हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, और दर्द में श्रोणि क्षेत्र में ऐंठन और भारीपन, और पीठ के निचले हिस्से, पेट या पैरों में दर्द शामिल हो सकता है। मासिक धर्म में दर्द होना सामान्य बात है,
ठीक है। दर्द तो स्वाभाविक बात है, होनी ही होनी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो अंदर की मांसपेशियाँ होती है ना गर्भाशय की, यूट्रस की, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, इनमें ऐंठन और भारीपन होने लगता है तथा पीठ का जो निचले सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें क्या होता है, भारीपन हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, दर्द होना चालू हो जाती है। पॉइंट देख लेते हैं। यह आपके मासिक धर्म के पहले 2 दिनों में होता है। जब आप दर्द निवारक दवाएं लेती है या गर्म या ठंडे पैक का उपयोग करती है तो यह दूर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपको अत्यधिक रक्तस्राव होता है। इस बात में जान लेते हैं ना, यदि ज़्यादा रक्तस्राव होगा तब भी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना। बहुत सारा आपकी बॉडी से क्या होगा, रक्त आप निकल जाएगा, जिससे क्या होगी, आपको कमजोरी आ सकती है और आपको कई सारी दिक्कतें आ सकती है ना। देखते हैं, एक भारी मासिक धर्म रक्तस्राव तब होता है जब आपका प्रत्येक पीरियड से बहुत सारा रक्त खो देती है ना। बता रहा हूँ ना, जो बहुत सारा जब रक्त निकल जाता है ना बॉडी से, तो क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। यदि आपको हर 2 घंटे या उसके कम समय में आप अपने पीरियड उत्पाद को बदलने की आवश्यकता है। आपको रक्त के ऐसे थक्के दिखाई देते हैं जो 50 सेंट के सिक्के से बड़े होते हैं, या आपके पीरियड 8 दिनों से अधिक समय तक चलते हैं तो आपको भारी पीरियड्स हो सकते हैं, ठीक है। यदि आपको पीरियड भारी है और ऐंठन और थकान जैसे लक्षण आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलना महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर से कब मिलें? यदि आप अपने पीरियड के बारे में चिंतित हो तो अपने डॉक्टर से मिलें। उदाहरण के लिए, आपके पीरियड एक पैटर्न या पालन नहीं है करते। पीरियड्स जो होते हैं ना तो कोई नियम का पालन करते हैं, ना तो कोई पैटर्न फॉलो करते हैं ना। यानी वे देर में या पहले आते हैं या सामान्य से कम या लंबी अवधि के होते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है, वो कम अवधि के होंगे, है ना, कम टाइम के होंगे। कभी क्या हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम के होते हैं। निश्चित टाइम नहीं होता इनका, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, या एक दिन पहले आएंगे या एक दिन बाद में आएंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहा जो कंप्लीट है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।